Good morning, 11th class. So we are on chapter number 3, drainage, and we have covered the major part of the chapter. हमने सारी river के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है. All the major rivers, few of the smaller rivers. We have actually traveled from north to south, and while traveling, we have actually come to know about lot of rivers. और somewhere हम ये बोल सकते हैं हमने पूरी river की movement मतलब river के through travel कर लिया इंडिया from north to south, है ना. तो जिसमें हमने मेनली ड्रेनेज पैटर्न कर लिया है, अलग अलग रिवर्स, स्पेशली हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम और पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम की मेजर रिवर्स जो हैं, बड़ी कंपैरेटिवली रिवर्स हैं, उनके बारे में अच्छे से पढ़ लिया है. फिर उसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया है अबाउट फ्यू स्मॉल रिवर्स विच flow towards the west and towards the east in the peninsular India, है ना. तो basically we have covered most of the rivers. Obviously all it is not possible for us to cover in few classes, but most of the important rivers we have covered in our class. So now when we have a brief idea about the details of the peninsular drainage system and the details of the you can say the other one, यानी कि हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम और पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में जब हमने डिटेल में पढ़ लिया है, so we can now we are in a position to compare it. Okay, we don't have to mug it up now because हमें पहले से पता है, because we have gone through in detail about these rivers. So obviously it is not something very new, and when we study this topic somewhere you will feel yes we already know it, बस क्योंकि हम इसको differentiate कर रहे हैं so that अगर we clearly know the differences. ठीक है. And because now we are in 11th class, please do remember कि जब भी differentiation का कोई question आएगा तो आपको, जैसे पहले हम सिर्फ difference के लिए क्या करते थे, जिन दो चीजों के बीच में difference करना है, जिन दो topics के बीच में difference करना है, सिर्फ वो points लिख देते हैं. अब हम साथ में एक ये this table is directly from your book. Okay, तो इसमें हम एक aspect भी लिख रहे हैं. What is aspect? कि basically हम किस basis पे इसको क्या कर रहे हैं, differentiate कर रहे हैं. इससे क्या अपने लिए चीजें इजी हो जाएगी. मतलब अगर जैसे इफ आई आस्क यू अबाउट द हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, यू विल बी एबल टू टेल मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स, एंड यू आल्सो नो अबाउट द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम. बट व्हेन आई आस्क यू टू डिफरेंशिएट, यू विल हैव टू थिंक अ लिटिल बिट. तो अगर मैं आपको ऐसे बोल दूं कि आपको उसको डिफरेंशिएट करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, तो एज सून एज आई से दिस पॉइंट यू विल बी एबल टू आंसर इट. तो जब हम एक पॉइंट रख लेते हैं कि किस पॉइंट के अकॉर्डिंग या किस पॉइंट के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो अपना जो डिफरेंशिएशन है वो इट बिकम्स इजियर फॉर अस टू आंसर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, स्पेशली जो डिफरेंशिएशन वाला होता है. सो नाउ वील हैव अ लुक एट द पॉइंट्स of difference between the Himalayan rivers and the Peninsular river system. तो सबसे पहला point as you can see is place of origin, यानी कि basically ये origin कहाँ पे होते हैं. ठीक है. तो हमें पता है कि जो हमारी हिमालयन जो माउंटेन्स है, बेसिकली ये कवर्ड विद ग्लेशियर्स है. तो इनकी ओरिजिन ज्यादातर हमने जितनी भी हिमालयन रिवर की सिस्टम की देखी थी, वो ओरिजिन कहाँ से हो रही थी, ऑल ऑफ देम बेसिकली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्लेशियर एरियाज, है ना. क्योंकि वहां पे ग्लेशियर्स हैं और हिमालयन रीजन में ये जो रिवर्स फ्लो करती हैं, तो इसीलिए इनका ओरिजिन हमने देखा है कहाँ पे है, ग्लेशियर्स पे. चाहे गंगा का गंगोत्री हो, चाहे और कोई ग्लेशियर हो, और चाहे हम बेसिकली हमने जितनी भी रिवर्स देखी हैं, समवेयर ऑल ऑफ देम आर ओरिजिनेटिंग. कौन सी वाली रिवर्स, हिमालयन रिवर जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ज्यादातर कहाँ ओरिजिनेट हुई है, ऑल ऑफ देम आर ओरिजिनेटिंग इन द ग्लेशियर्स. ठीक है. तो हमें ये भी पता है कि इंडस रिवर जो है इट ऑल्सो ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्लेशियर. ऑल ऑफ देम आर समवेयर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ग्लेशियर, ये अपने को ध्यान रखना है. ठीक है. जबकि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू जो ये रिवर्स है, पेनिनसुलर रिवर्स, वो ज्यादातर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, या तो सेंट्रल आइलैंड से या फिर कुछ प्लेट्यू से. हमने पढ़ा फ्यू ऑफ द रिवर्स जो है, कौन सी वाली, पेनिनसुलर वाली, दे जनरली ओरिजिनेट फ्रॉम द प्लेट्यू एरिया या फिर हाईलैंड से. जैसे हमने कुछ का देखा है वेस्टर्न घाट्स के अराउंड होती है, कुछ का हमने देखा प्लेट्यू के अंदर होती है, चाहे अमरकंटक प्लेट्यू से नर्मदा रिवर ओरिजिनेट होती है. सो यानी कि इनका जो ओरिजिनेशन है वो जनरली पेनिनसुलर प्लेट्यू और आइलैंड से होता है. ठीक है.
अब आ जाते हैं नेचर ऑफ फ्लो। नेचर ऑफ फ्लो का क्या मतलब है? नेचर ऑफ फ्लो का मतलब है पेरिनियल है या सीजनल है। तो हमने ये भी जब भी हमने हिमालयन रिवर के बारे में पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो हिमालयन रिवर्स है वो पेरिनियल रिवर्स होती है। क्यों पेरिनियल होती है? हमें रीजन भी पता है, क्योंकि इन ग्लेशियर से तो रेनफॉल से तो आता ही है पानी, रेनफॉल मानसून सीजन में अगर इंडिया की बात करें तो। बट उसके साथ साथ ऑल ओवर ऑल थ्रू द ईयर भी इनको वाटर मिलता रहता है। किस चीज से? ग्लेशियर से। दैट इज व्हाई दीज रिवर्स आर पेरिनियल। वेयर एज जो हमारी पेनिनसुलर वाली होती है वो सीजनल होती है। क्यों सीजनल होती है? बिकॉज दे आर मेनली डिपेंडेंट ऑन द मॉनसून फॉर देयर वाटर कंटेंट। तो इसीलिए जो पेनिनसुलर वाली है वो क्या होती है? वो सीजनल होती हैं। और जो हिमालयन रिवर्स होती है वो पेरिनियल होती है। तो यानी ना आई सपोज यू कैन नाउ अंडरस्टैंड कि अगर हम किसी चीज के बेसिस पे डिफरेंशिएट करें तो इजी हो जाता है अपने लिए उस उन दो पॉइंट्स पे डिफरेंसेस ढूंढना। अब नेक्स्ट आ जाता है टाइप ऑफ ड्रेनेज। टाइप ऑफ ड्रेनेज में आ जाता है कि ये एक एंटीसीडेंट रिवर है और ऑब्वियसली डेंड्रिटिक पैटर्न फॉर्म करती है प्लेन्स में। एंटीसीडेंट मतलब होती है पुरानी रिवर, कंपैरेटिवली पुरानी रिवर, ठीक है। और उसके बाद ये जो रिवर्स है ये क्या है? डेंड्रेटिक पैटर्न बनाती है। हमने डेंड्रेटिक पैटर्न के बारे में पढ़ा था इन आवर अदर स्लाइड जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। आई विल शो यू द स्लाइड अगेन सो दैट यू कैन रिमेम्बर। क्योंकि हम जो ये वाला है दैट मीन्स पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है उसमें भी हम देखेंगे कि अपना ड्रेनेज पैटर्न अलग होगा एज कंपेयर टू हिमालयन रिवर। तो कौन सा वाला है? यू कैन सी क्लियरली यहाँ पे ऑन योर स्क्रीन दैट ये डेंड्रेटिक है। डेंड्रेटिक क्या है? दिस इज समवॉट लाइक somewhat like branches of tree. I suppose this is very clear to you people कि जो अपना हिमालयन रिवर है ये थोड़ी पुरानी रिवर होती है ऐसा माना जाता है। बहुत बार इनका ओरिजिन जहां से ये फ्लो करती है उसके उनका जो डेवलपमेंट या जो लैंड फॉर्म में चेंज हुआ है उससे पहले से फ्लो कर रही है तो एंटीसीडेंट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो है पेनिनसुलर रिवर ये क्या होती है? सुपर इम्पोज्ड होती है। और ये जनरली क्या है? मतलब समवेयर इन ये जो बाकी तीन हम बोलेंगे जनरली या तो ट्रेलिस में या रेडियल या रेक्टेंगुलर पैटर्न फॉर्म करती है, ठीक है। विच थ्री पैटर्न? ट्रेलिस, रेडियल एंड रेक्टेंगुलर पैटर्न फॉलो करती है। कौन सी वाली रिवर्स? पेनिनसुलर रिवर्स, ओके। और सुपर इम्पोज का मतलब क्या है? बेसिकली बहुत बार क्या होता है जैसे लैंड फॉर्म्स चेंज होते हैं अकॉर्डिंगली ये जो है ये भी चेंज हो जाती है। एंड दे आर एज आई सेड कि एंटीसीडेंट में क्या है? दे आर कंपैरेटिवली ओल्डर, ओके। even sometimes compared to the changes in the physiographic landforms of that area from where it flows, whereas जो peninsular rivers है वो इतनी पुरानी नहीं होती हैं and they are you can say they sometimes in terms of जो इनका पैटर्न है वो बहुत बार क्या होता है अकॉर्डिंग टू द चेंजेस जो होता है they are also get changed, ठीक है। अब आ जाते हैं नेचर ऑफ रिवर, यानी कि जो रिवर है वो मतलब किस टाइप की है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि हिमालयन रिवर्स जो बहुत लॉन्ग होती हैं, चाहे रिवर गंगा ले लें, रिवर इंदस ले लें, उनकी ट्रिब्यूटरीज ले लें, लॉन्ग कोर्स होता है, रगेड माउंटेन्स के थ्रू फ्लो करती है, इरोजन बहुत ज्यादा करती है। हमें पता है हाई स्लोप से आती है, तेज से बहती तो इरोजन करती है और काफी एरिया को कवर करती है। और प्लेन में पहुंचने के बाद ये बहुत सारी मियांडर्स बनाती है, मतलब मियांडरिंग कोर्स होती है, टर्न्स एंड ट्विस्ट बहुत ज्यादा होते हैं और बहुत बार शिफ्ट भी करती है अपना कोर्स। वी हैव स्टडीड अबाउट देम इन ग्रेट डिटेल की जो अपनी ये काफी रिवर्स हैं जो बहुत बार जो अपना कोर्स है वो चेंज कर लेती है, चाहे कोसी रिवर और ये लोग बहुत ज्यादा चेंज करती है जिसके कारण क्या है समवेयर कभी कभी उन एरियाज में प्रॉब्लम भी होती है। तो ये तो है अपना नेचर ऑफ रिवर ऑफ द हिमालयन रिवर सिस्टम। अब अगर हम जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है उसकी बात करें तो हम देखेंगे कि वो कंपैरेटिवली क्या होती हैं? स्मॉलर होती हैं। ये हमें पता ही है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि पेनिनसुलर रिवर्स जो वो कंपैरेटिवली स्मॉलर होती है, उनका एक फिक्स्ड रूट होता है, वेल एडजस्टेड वैलीज के थ्रू ही वो फ्लो करती हैं। ओके, सो विद दिस वी विल अंडरस्टैंड कि जो नेचर ऑफ रिवर है वो
भी दोनों में बहुत ज्यादा डिफर करता है। फिर आ जाते हैं कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया का क्या मतलब है? कैचमेंट एरिया का मतलब है कि दे एक्चुअली फॉर्म वेरी लार्ज बेसिन्स। जब वो लार्ज कोर्स फॉलो कर रही हैं, इतनी दूर दूर तक फ्लो करे, तो उनके बेसिन्स भी बड़े होंगे। जबकि पेनिनसुलर में इट इज ऑपोजिट। अगर वो जैसे स्मॉलर रिवर्स हैं तो ऑब्वियसली स्मॉलर बेसिन्स फॉर्म होंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑन द लास्ट पॉइंट, एज ऑफ रिवर। रिवर जो है वो इस टाइम पीरियड पे क्या यंग और यूथफुल होती है, एक्टिव होती है, और वो वैलीज को समवेयर बहुत डीपली कट करती है। वेरएज जो पेनिनसुलर वाली सिस्टम है, उनकी रिवर्स जो है वो कंपैरेटिवली क्या होती हैं, ओल्ड होती हैं एंड हैव ऑलमोस्ट रीच देयर बेस लेवल्स। मतलब क्योंकि बहुत पुराने टाइम से फ्लो करी है, हमें पता है पेनिनसुलर इंडिया पहले फॉर्म हुआ था, दैट इज वाई, ठीक है। तो ऑब्वियसली फ्लो करी है और इनका बेस जो लेवल है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, इट एक्चुअली इज डीपर ऑलमोस्ट। मतलब जहां तक वो कर सकते हैं, जैसे इसमें डीपनिंग है, उसमें ऑलरेडी जितना होना था उतना बेस लेवल वो क्रिएट ही कर लेते हैं, ठीक है। Here I want you all to just think that somewhere you may be thinking कि मैम कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी लगे, यहाँ पे एंटीसीडेंट बोला और आपने यहाँ पे ओल्ड रिवर इसको बोल रहे हो। बट यहाँ पे हम क्या बात करें, यू इफ यू नो कि जो रिवर होती है उनके कुछ हमने स्टेजेस बना रखे, तो यहाँ पे ये यूथफुल एज है, क्योंकि दो वो रिवर्स जो फ्लो कर रही है बहुत पहले से उनका रूट है, चेंज अकॉर्डिंगली जो अपने एवोल्यूशन उसके हिसाब से जो भी चेंजेस हुए हैं, बट वो जब जैसे ग्लेशियर से स्टार्ट होती है तो वो एकदम यंग होती है और यूथफुल होती है, बहुत स्पीड में फ्लो करती है। तो उस चीज से रिलेटेड हम बोल रहे हैं एज ऑफ द रिवर। और ये यहाँ पे जब फ्लो करती हैं तो ये कंपैरेटिवली ओल्ड रिवर्स है, अगर हम इनके हिसाब से देखें। यू में से मैम इनका भी तो ओरिजिन वही होता है, बट ये जिस हिसाब से फ्लो करती है और जिस हिसाब से इनका स्टार्टिंग से या जितने टाइम पीरियड से ये फ्लो कर रही है, बिकॉज ऑफ विच दे एक्वायर अ सर्टेन काइंड ऑफ यू कैन से मेच्योरिटी वाला लेवल, जिसको इसलिए हम इनको ओल्ड रिवर्स बोलते हैं। क्योंकि अगर जियोलॉजिकल टाइम पीरियड के हिसाब से बोले तो दीज आर कंपैरेटिवली ओल्डर, क्योंकि इनकी ग्रेडेड प्रोफाइल है, बेस लेवल्स ऑलमोस्ट जितना होना चाहिए उतने हो गए हैं, ठीक है। सो विद दिस आई सपोज जो ऑल 6 पॉइंट्स है कंपेयरिंग द डिफरेंसेस बिटवीन द हिमालयन एंड द पेनिनसुलर रिवर्स must be clear to you all. If you still have a doubt, you will give it a reading and we'll discuss it in our next class. Okay, so now we move on to our next topic. अब जब हमें अच्छी तरीके से हिमालयन रिवर्स के बारे में पता चल गया, पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में पता चल गया, तो हमें कुछ ऐसी चीजें और है जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। वो क्या है? रिवर रेजिम्स, ठीक है। अब जब हम रिवर रेजिम्स की बात कर रहे हैं तो व्हाट एक्चुअली वी मीन बाय रिवर रेजिम्स ये भी समझ लेते हैं। रिवर रेजिम्स जो है दे आर समवेयर यू कैन से कि एक तरीके से हम देखते हैं कि रिवर्स जो हैं वो किस हिसाब से फ्लो करती हैं, ठीक है। और उनका वाटर कंटेंट कब ज्यादा होता है, कब कम होता है, ये वाली सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं? रिवर रेजिम। अब इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन अपने कर लेते हैं, ठीक है। तो जब हम इनकी बात करेंगे बेसिकली अपने रिवर रेजिम से रिलेटेड, तो एज आई सेड कि हमें पहले पता होना चाहिए, हमें ये पता है कि रिवर जो एक होता है ना उसकी क्वांटिटी ऑल थ्रू आउट द ईयर कोई सेम नहीं रहती है, इट ऑब्वियसली डिफर्स, ओके। यानी एक टाइम पीरियड में ज्यादा होगा वाटर कंटेंट, एक टाइम पीरियड में कम होगा। तो एग्जैक्टली ये हम देखते हैं, मतलब हमें और किस टाइम पे ज्यादा फ्लो होती है, जिस किस टाइम पे रिवर में वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, किस टाइम पे रिवर में वाटर कंटेंट जो है कम होता है, दैट इज व्हाट ऑब्वियसली वी आल्सो हैव टू टेक इन कंसिडरेशन। तो वो जानने से पहले अपने को ये जानना जरूरी है कि रिवर रेजिम होता क्या है। What is river regime? River regime is actually the pattern of flow of water in a river channel over a year is known as its regime. यानी जिस तरीके से वो वाटर एक रिवर चैनल में फ्लो करता है उसका पैटर्न क्या है, किस टाइप से वो फ्लो करता है इन टर्म्स ऑफ इट्स
क्वांटिटी या इन टर्म्स ऑफ ऑल इट्स थिंग्स की स्पीड अप या उसका बेसिन कितना होता है, रिवर बेसिकली रिवर वाटर कंटेंट जो है वो किस हिसाब से होता है, उससे अपने को उसको रिजीम बोलते हैं। ठीक है, जैसे भाई मॉनसून सीजन में वाटर बहुत ज्यादा होगा कंपैरेटिवली हर रिवर में, और उसके आगे पीछे वाले सीजन्स में कंपैरेटिवली कम होगा, तो वो एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो करती है ना, तो उस पैटर्न को हम क्या बोल देते हैं, रिजीम। पैटर्न ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन अ रिवर चैनल ओवर अ ईयर। ठीक है, यानी एज आई सेड अगेन आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इन सिंपल लैंग्वेज, मॉनसून सीजन में पानी बहुत ज्यादा हो जाएगा रिवर्स में, जो उससे पहले वाला सीजन है जब बारिश एकदम नहीं आती है, वहां पे कंपैरेटिवली पानी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक पैटर्न मेंटेन करती है कि इस सीजन में, जून से पहले सीजन में या फिर अप्रैल मई तक क्या है, पानी कम रहता है कंटेंट, और उसके बाद जून से मतलब जुलाई से अगस्त से सितंबर में क्या होता है, वाटर जो अमाउंट प्रेजेंट है रिवर में वो बढ़ जाता है। तो वो जो पूरा पैटर्न है, पैटर्न ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन दैट रिवर चैनल ओवर अ ईयर इज नोन एज इट्स रिजीम। ठीक है, अब हमें पता है कि जो नॉर्थ इंडियन रिवर्स है वो ओरिजिनेट कहाँ से होती है, हिमालय से होती है। जब वो हिमालय से ओरिजिनेट होती है, हमने अभी अभी पढ़ा, वो पेरिनियल रिवर है। वो पेरिनियल रिवर क्यों है, क्योंकि उनको पानी दोनों जगह से मिलता है। कौन सी दो जगह से, ग्लेशियर्स से होता है, जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं जहां से ये रिवर्स फॉर्म होती है। इसके साथ साथ दे ऑल्सो गेट वाटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। सो ऑब्वियसली ये कौन सी रिवर्स हैं, ये पेरिनियल रिवर्स हैं। और हम यही देखेंगे कि जैसे ये एक पैटर्न, हम अभी कुछ रिवर्स को और डिटेल में पढ़ेंगे उनका पैटर्न, बट ये वाली चीजें रखना एट द बैक ऑफ योर माइंड। जो साउथ इंडिया की रिवर्स है वो, या पेनिनसुलर इंडिया की काफी रिवर्स जो है वो ग्लेशियर से ओरिजिनेट नहीं होती हैं, तो वो उनके पैटर्न में बहुत फ्लक्चुएशन होता है। क्यों फ्लक्चुएशन होता है, क्योंकि जब मॉनसून की रेन्स आती है तब तो उनमें वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और जब नहीं होता तो वो उनकी जो वाटर कंटेंट है उनकी क्वांटिटी जो है बहुत ज्यादा कम हो जाती है, यानी बहुत फ्लक्चुएटिंग है। ठीक है, बहुत वेरिएशंस हैं उसमें। सो द रिजीम जो रिवर्स है साउथ इंडिया की, वो टोटली किससे कंट्रोल की जाती है, रेनफॉल से की जाती है। यानी कि रेनफॉल के टाइम पे कहीं पे वाटर कंटेंट जो साउथ इंडिया की रिवर्स है उनमें बहुत ज्यादा हो जाता है, और जब रेनी सीजन नहीं होता है तो वाटर कंटेंट जो है वो कंपैरेटिवली बहुत कम हो जाता है। नॉट ओनली दिस, विद इन पेनिनसुलर इंडिया ऑल्सो बहुत फ्लक्चुएशन हो सकती है। हो सकता है कि कुछ रिवर्स जो पेनिनसुलर इंडिया की है उनका जो डिफरेंस है बिटवीन द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज प्रेजेंट इन देम एंड द लोएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज प्रेजेंट इन देम, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और किसी रिवर में हो सकता है डिफरेंस है पर इतना ज्यादा भी नहीं है, यानी देयर इज डिफरेंस दैट एग्जिस्ट इन द रिवर रेजिम्स और रिवर रेजाइम्स ऑफ वेरियस एरियाज। ठीक है, तो अपने को ये चीज यहाँ पे समझनी चाहिए कि रिवर रिजीम्स डिफर करती हैं फ्रॉम वन एरिया टू द अदर एरिया, इवन विद इन द सेम ड्रेनेज सिस्टम, इन टर्म्स ऑफ हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम या पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम की। एज आई सेड, पेनिनसुलर प्लेटू में बहुत सारी ऐसी रिवर्स है जिनमें डिफरेंस ज्यादा होगा वाटर कंटेंट का अलग अलग सीजन में, और किसी में कम होगा डिफरेंस। अब इतना तो हमने बता दिया, अब सिर्फ ये बोलना थोड़ी है कि पानी हम मेजर करते कैसे हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं हम डिस्चार्ज। What is discharge? Discharge is the volume of water flowing in a river measured over time. यानी कि एक रिवर में कितना पानी फ्लो कर रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उसको हम बोल देते हैं डिस्चार्ज ऑफ द रिवर। ठीक है, again I am repeating and you have to actually learn this definition. It is important also, अपने को पता होना चाहिए। तो रिवर रेजिम की डेफिनेशन, ओवर वन ईयर जितना फ्लो पैटर्न जिससे फ्लो करता है, एंड सेकेंड है डिस्चार्ज, ये डिस्चार्ज। और ये मेजर किस में किया जाता है, अगर हम बोल रहे हैं ये मेजरमेंट है तो यूनिट भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो यूनिट क्या है, इधर क्यूसेक्स, क्यूसेक्स का मतलब होता है क्यूबिक फीट पर सेकेंड, या फिर क्यूमेक्स, क्यूमेक्स का मतलब है क्यूबिक मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, आई एम रिपीटिंग इट, क्यूसेक्स का है क्यूबिक फीट पर सेकेंड, और क्यूमेक्स मतलब क्यूबिक मीटर्स पर सेकेंड। ये यूनिट्स है जिसके थ्रू हम क्या मेजर करते हैं, डिस्चार्ज मेजर करते हैं, डिस्चार्ज ऑफ
water in a river. ठीक है, तो discharge is basically a volume of water flowing in river measured over time. तो ये इससे अपने को डिस्चार्ज समझ आ गया कि डिस्चार्ज क्या है, और यहाँ पे रिवर रिजीम की डेफिनेशन भी अपने को याद करना जरूरी है. पैटर्न ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर चैनल ओवर अ ईयर इज नोन एज इट्स रिजीम. ठीक है, pattern of flow of water in a river channel over a year is known as its regime. तो इससे अपने दो इंपॉर्टेंट टर्म जो अपने क्लियर हो गए हैं. ठीक है, और उनकी यूनिट्स भी क्लियर हो गए कि कैसे हम मेजर करते हैं. अब हम कुछ रिवर्स का रिजीम देख भी लेते हैं ताकि जो हमने थ्योरी में पढ़ा है वो चीज अपने को समझ आ जाए. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद गंगा रिवर. नाउ हम देखेंगे कि देयर आर स्ट्राइकिंग डिफरेंसेस इन द रिवर regimes in the eastern and western parts of Ganga basin itself. अब देखो गंगा जो है ना, रिवर गंगा बेसिकली एक साइजेबल फ्लो मेंटेन करती है इन अर्ली पार्ट ऑफ समर. क्यों? क्योंकि स्नो मेल्ट से पानी मिल रहा है बिफोर द मॉनसून रेन्स बिगिन, यानी मॉनसून रेन शुरू होने से पहले भी क्या है कि इसमें एक मतलब फेयर अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है बिकॉज ऑफ द स्नो मेल्ट. ठीक है, मीन मैक्सिमम डिस्चार्ज जो है यहाँ पे, ये देखो वी एज आई सेड कि देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन इवन इफ वी टॉक अबाउट द गंगा रिवर. अब ये हमने समर की बात की है. ठीक है, अब जो मीन डिफरेंस से पहले ये देखो गंगा जो है उसमें मिनिमम फ्लो रहता है ड्यूरिंग जनवरी टू जून पीरियड, यानी मिनिमम अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज, या हम बोलेंगे जो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्लो रहता है वो रिवर गंगा में कब रहता है, जनवरी से जून पीरियड के अराउंड. ओके, मैक्सिमम फ्लो कब होता है, अगस्त और सितंबर में. ऑब्वियसली वी कैन आइडेंटिफाई कि क्यों होता है ऐसा, क्योंकि स्नो ऊपर से ग्लेशियर से स्नो मेल्ट से तो आ ही रहा है पानी, बट अगस्त सितंबर के अराउंड हम देखेंगे इस पूरे अपना जो नॉर्दर्न रीजन है इंडिया का, समवेयर ये क्या वाटर रिसीव करता है ना थ्रू मॉनसून्स. तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, इसका मैक्सिमम फ्लो कब अटेन होता है, अगस्त एंड सितंबर में. आफ्टर सितंबर क्या होता है, देयर इज अ स्टडी फॉल इन फ्लो. सितंबर के बाद धीरे धीरे वापस क्या हो जाता है, जो फ्लो है उसका अमाउंट कम होने लगता है. इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो रिवर है इसमें भी हम बोलेंगे एक तरीके की मॉनसून रेजिम है, क्योंकि मॉनसून में ज्यादा पानी हो जाता है और उसके बाद और उससे पहले क्या होता है, कम पानी होता है. नाउ एज आई सेड कि स्ट्राइकिंग डिफरेंस है, इवन अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ गंगा रिजीम इटसेल्फ की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में. Now, as before we move on to the table and the greater details, हमें ये भी चीज यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि एज आई सेड कि ये जो डिफरेंस है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं. जो रिवर गंगा है, एज आई अर्लियर सेड कि स्नो मेल्ट मतलब स्नो के मेल्टिंग के कारण, ग्लेशियर के मेल्टिंग के कारण भी इसको क्या मिलता है, इसको वाटर कंटेंट मिलता है. तो एक साइजेबल फ्लो मेंटेन करती है इवन ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ समर, और मॉनसून आने के बाद तो ऑब्वियसली कंटेंट बढ़ ही जाता है. तो अब जो मीन मैक्सिमम हम देखेंगे क्या चीज, डिस्चार्ज गंगा रिवर का कौन से एरिया में फर्क कम है. ठीक है, इज अबाउट 55,000 क्यूसेक्स. ठीक है, जबकि वाइल मिनिमम इज ओनली 1,300 क्यूसेक्स. तो इसका मतलब क्या है, यू कैन इजिली अंडरस्टैंड कि विद इन दिस रिवर ऑल्सो यहाँ पे एक देयर इज अ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज, जो इनमें होता है बेसिकली मैक्सिमम और मिनिमम. ठीक है, मतलब सेम रिवर है पर द अमाउंट ऑफ वाटर इट हैज, द मैक्सिमम डिस्चार्ज एंड द मिनिमम डिस्चार्ज जो है उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है. सो दिस इज जस्ट अ वे टू अंडरस्टैंड कि रिवर रिजीम क्या है. बेसिकली इसमें हमने यही देखा है कि समर्स के टाइम पे, या बेसिकली ये वाला जो टाइम पीरियड है जनवरी से जून, नॉट एग्जैक्टली समर, मतलब समर ये जो अपना समर्स और उससे पहले वाला टाइम पीरियड, यानी मॉनसून के आने से पहले वाला जो पीरियड है, विच वन जनवरी से जून के बीच में, इट इज एक्चुअली हैविंग मिनिमम फ्लो. और मैक्सिमम फ्लो कब आ जाता है, अगस्त में आएगा, ऑब्वियसली अगस्त सितंबर के अराउंड आएगा.
और उसके बाद सितंबर के बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या वापस से फ्लो कम होने लग जाएगा। तो मेनली मॉनसून पे ये भी डिपेंड है कि कितना इसका बेसिकली जो डिस्चार्ज है वो कब बहुत ज्यादा होता है, कब बहुत कम होता है। और उसके बाद इसी से रिलेटेड वो बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा और भी चेंजेस होते हैं। अगर हम देखें कि जो गंगा है वो वैसे तो साइजेबल फ्लो है, ऐसा नहीं कि बहुत ही कम उसमें पानी होता है। क्यों? क्योंकि उसमें हमें पता है स्नो मेल्ट से भी आता जा रहा है हर टाइम पे, तो कभी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ही कम है। बट अगर हम देखें एक स्पेसिफिक एरिया की बात करें फरक्का पे, तो हम देखेंगे कि मीन मैक्सिमम डिस्चार्ज जो गंगा रिवर का है वो है 55,000 क्वेसिक्स, जबकि जो मिनिमम है वो है 1,300 क्वेसिक्स। तो इससे हम बस ये आइडिया लगा सकते हैं कि मेनली जो रेनी सीजन है उसमें बहुत ज्यादा हो जाता है, और जो सीजन है जिसमें एकदम रेनफॉल नहीं होती उसमें होता है पानी, ऐसा नहीं होता नहीं है, क्योंकि ये एक पेरिनियल रिवर है। तो बट कंपैरेटिवली क्या होता है, बहुत ज्यादा कम हो जाता है। ठीक है, तो अब तो ये हमने बेसिकली अपना गंगा रिवर सिस्टम का कर लिया है। अब अपने आ जाते हैं थोड़ा बहुत, जब हम अपने पेनिनसुलर रिवर ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो इसमें हम सबसे पहले कौन से रिवर की बात करेंगे? वी विल टॉक अबाउट नर्मदा। नर्मदा रिवर जो है इसमें डिस्चार्ज जो होता है इसमें भी जनवरी से जुलाई के बीच में बहुत कम होता है, बट इसमें अगस्त में सडनली अचानक से ही बहुत ज्यादा राइज हो जाता है। ठीक है, हम देखेंगे डिफरेंस बहुत ज्यादा है। और जैसे जिस हिसाब से वो अगस्त में अचानक से एक्सपैंड हुई है, अचानक से राइज हुआ है उसके फ्लो में, उसी तरीके से अक्टूबर में ये इसके फ्लो में बहुत ज्यादा रिडक्शन भी हो जाता है। ठीक है, आफ्टर अगस्त, यानी कि मतलब अगस्त सितंबर के अराउंड हम नोटिस करेंगे कि इन अक्टूबर क्या होता है, स्पेक्टेक्युलर तरीके से जैसे राइज हुआ था उसी तरीके से इसका क्या हो जाता है, फ्लो में क्वांटिटी जो है वो कम हो जाती है। फ्लो ऑफ वाटर मतलब नर्मदा रिवर में जो हमने रिकॉर्ड किया, वी हैव रिकॉर्डेड एट अ प्लेस कॉल्ड गरुदेश्वर, एंड इसमें इससे हमें पता चलता है मैक्सिमम फ्लो है 2,300 क्यूसेक्स। ध्यान से सुनना, मैक्सिमम फ्लो है 2,300 क्यूसेक्स, वाइल मिनिमम कितना है, सिर्फ 15 क्यूसेक्स। तो अपने को क्लियर है कि ये कितना डिपेंड करती है किस चीज पे, रेनफॉल पे। तो मॉनसून वाले टाइम पे तो बहुत अच्छा इसका हम बोलेंगे फ्लो होता है, वेर एज बाकी टाइम पीरियड में कम होता है और मिनिमम तो बहुत ही कम हो जाता है 15 क्यूसेक्स। ठीक है, तो इससे अपने नर्मदा रिवर के बारे में बात कर ली। तो लेट अस आल्सो लुक इनटू द वन रिवर रिजिम ऑफ वन मोर रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ये अपनी आ जाती है गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर जो है अगेन इसका जो मिनिमम डिस्चार्ज है वो कब होता है, मई में होता है, और मैक्सिमम अगेन किस में होगा, जुलाई अगस्त में ही होगा। तो अगस्त के बाद क्या होता है, इसमें एक अचानक से शार्प फॉल, इसमें भी एकदम शार्प फॉल होता है वाटर फ्लो में, जबकि ऑल्दो द वॉल्यूम ऑफ फ्लो इन अक्टूबर एंड नवंबर इज हायर देन दैट इन एनी ऑफ द मंथ्स ऑफ जनवरी टू मई। समझे, जैसे हमने बोला है कि मिनिमम तो मई है, यानी कि जनवरी टू मई में इनका डिस्चार्ज जो है, इनका जो फ्लो है वो क्या रहता है, बहुत कम रहता है। फिर हमने देखा कि जुलाई अगस्त में ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बढ़ जाता है फ्लो। उसके बाद क्या होता है कि आफ्टर अगस्त शार्प फॉल होने लग जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं है बहुत ज्यादा कम हो गया। अक्टूबर में जितना इसका फ्लो होता है अक्टूबर और नवंबर में, वो जनवरी और मई से ज्यादा होता है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जुलाई अगस्त से बढ़ता है, फिर अक्टूबर से कम होते होते, अक्टूबर नवंबर में कम होते होते सबसे कम कहाँ कहाँ हो जाता है, बेसिकली जनवरी तक पहुंचते पहुंचते एकदम फ्लो कम होता है मई में, और फिर धीरे धीरे बारिश आती है तो वापस से एक्सपेंशन हो जाता है। तो अगर इसका भी हम मीन मैक्सिमम और मिनिमम देखना चाहे तो मैक्सिमम डिस्चार्ज जो गोदावरी का है पोलावरम में वो है 3,200 क्वेसिक्स, जबकि जो मीन मिनिमम फ्लो है वो सिर्फ 50 क्यूसेक्स। ठीक है, तो इसमें भी काफी डिफरेंस है। ठीक है, आई एम रिपीटिंग, मैक्सिमम जो है वो है 3,200 जबकि मिनिमम है ओनली 50। नाउ इससे बेसिकली अपने को एक आइडिया हो जाता है कि रिजीम होती क्या है, रिवर रिजीम मतलब बेसिकली कौन से मंथ्स में बहुत ज्यादा फ्लो होता है,
कौन से मंथ्स में बहुत कम फ्लो होता है, एंड व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस यू कैन से जो हम पेरिनियल और सीजनल से रिलेटेड बात कर रहे हैं, ठीक है। सो इससे अपने को बेसिक पैटर्न उनको पता चल गया कि थ्रू आउट द ईयर कैसे फ्लो करते हैं, कब फ्लो बहुत ज्यादा होता है, कब फ्लो कम होता है, एंड द रीजंस बिहाइंड देम. So with this we have actually done in detail about the river regimes. Now this table somewhere shows कि किस टाइप से flow है of different rivers, and you can see it clearly कि किस तरीके से जो rivers है उनका flow कम and ज्यादा होता है and somewhere fluctuating होता है. The blue one is Ganga and the green one is Brahmaputra. The red is Meghna, but we need to just to have a clear view कि कैसे ये flow की quantity दी हुई है on one of the axis and on the other months की दी हुई है. तो basically throughout the year कैसा pattern होता है एक river का flow का amount discharge का कैसा होता है, उसके basis पे अपनी चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है. So with this we complete this topic of river regime. If you have any doubt relating to this topic, then come back with your problems and we'll solve all your problems. Now इसके साथ एक और चीज what I want to tell you people is, now we are left with the last topic of the chapter, which is the extent of usability of river water. So this is the topic which I will prefer that we have it in the form of discussion, because general है and I also want to have certain ideas from you people कि हाँ क्या गलत मतलब क्या हम polluting कर रहे हैं for the rivers, या क्या problematic situation आ रही है because of us or the other maybe natural reason, whatever it is, and how can we change it, what are the improvements that can be done, ठीक है. We'll discuss it and we'll try to discuss it in, you can say, in the way so that we also cover the chapter and we come up with new ideas as well as we study the things that are given in the book as well. And then we will do the map of the chapter. Now while I was teaching, I already told you कि साथ के साथ try to do it on your map. Already we have done it in great detail. I think by now you may be able to recall all the, you can say, course of the rivers, है ना. So just we'll do the map again so that you can recall everything, and if you have anything any doubt relating to कि कहाँ पे located है, कैसे mark करनी है, we'll solve all those problems, ठीक है. So Monday we'll complete the chapter बेसिकली ये जो अपना यूजेबिलिटी है रिवर वाटर का ये टॉपिक करके, एंड देन वी विल डू द मैप वर्क. सो विद दिस वी मीट in our next class. If you have any problem relating to the portion that we have covered, come back with your problems and feel free to ask and we'll solve all your problems. Okay, now we'll meet tomorrow in the next class.